जिस दिन पूरे झारखंड का मुखिया एक हो जाएंगे ना, तो विधायक और संसद का बांसी बजना शुरू हो जाएगा। चूँकि आपको उनको भी तो हम वोट दिए हैं ना, और वो मेरे लिए नहीं सोच रहे हैं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका भी तो हम एक जनता हैं, वोटर हैं। हर मुखिया किसी न किसी विधायक को वोट दिया है, लेकिन विधायक हर मुखिया को वोट नहीं दिया ना। आपके पंचायत में विधायक का अगर इधर नहीं पड़ा, संसद और विधायक का हम वोट, हाँ, लेकिन वो हमको वोट नहीं दिया है, एकदम नहीं दिया है। तो आपका तो अधिकार बनता है कि आप बिल्कुल बनता है। कहीं न कहीं मुखियाओं को वर्षों से जो है पूर्ण जैसा सम्मान से वंचित रखा गया है। और इस अवसर पर अगर मान लीजिए 3 दिसंबर 2023 को जो इस तरह से मुखियाओं को सम्मान देने का जो काम किया है, ये हमको मेरे हिसाब से लगा कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ जा कर के अपना जो भी अधिकार है और वर्षों से जो हमको सम्मान नहीं मिल पाया है, वो चीज़ को हम वहाँ रख सकेंगे, बातों को खुले दिल से रख पाएंगे। और जो मुखिया के पीछे जो परिस्थितियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो चीज़ को हम भली भांति रख सकते हैं। चूँकि उसमें जो है पंचायती राज विभाग का निदेशक आ रहे हैं, फिर मंत्री आ रहे हैं, आलमगीर आलम, तो उनके सामने हम जो है मन की जो बात है, जो अपने पीड़ा है, अपना जो दिक्कत है पंचायत व्यवस्था में काम करने के लिए, अपना व्यक्तिगत हो या तो सामुदायिक हो, जो भी दिक्कत है उसको हम खुले मंच में रख सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि वो जो मंत्री रहेंगे और जो डायरेक्टर महोदय रहेंगे, वो मेरे बात को नज़दीक से सुन पाएंगे और सुनेंगे तो कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे। मुखिया सम्मेलन 2021, ये सम्मेलन राज्य के उन तमाम मुखियाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है जो पिछले लंबे समय से अपने अधिकारों से दूर हैं। मुखिया उस चुनावी लोकतंत्र का सबसे मजबूत नींव होता है जिसे हम लोग बहुत सम्मान से देखते हैं। विधायक, सांसद, इन तमाम लोगों के बाद अगर मुखिया है तो उनके अधिकारों पर बात होनी चाहिए। एक मुखिया की सुबह जनता की आवाज़ से होती है और रात जनता की सेवा करते बीत जाती है, लेकिन क्या उनको वो अधिकार, वो सम्मान मिल पाया है क्या सरकारी तौर पर? क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के फील्ड से हैं, मीडिया जगत से हैं, तो ये सवाल मीडिया से भी है कि क्या पंचायती राज व्यवस्था में मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या उन्होंने ये भूमिका निभाई है? यही सवाल है, यही सारी बातचीत है। हमारे साथ रांची जिले के अंदरा प्रखंड के जुन्हा पंचायत के मुखिया कृष्णा मुंडा जी हैं और इन्होंने इस मुखिया सम्मेलन के कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति दर्ज कराई है। इन्होंने फॉर्म भरा है और हम इनसे मिलने आए हैं, इनसे समझने आए हैं कि आखिर इन्होंने फॉर्म क्यों भरा और इस कार्यक्रम को लेकर इनका अपना क्या मानना। दादा जोहार। पहले जोहार। एक कार्यक्रम जो मुखिया सम्मेलन हम लोग की टीम कर रही है आप लोग के सहयोग से, इसको लेकर आपका अपना क्या मत है? फॉर्म भरने का कारण आप क्या बताते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 2010 में शुरुआत होती है, तब से लेकर के आज तक जो मुखियाओं को एक सम्मान मिलना चाहिए, प्रशासनिक हो या तो संवैधानिक जो सम्मान मिलना चाहिए, वो चीज़ें अभी तक मिला नहीं है। और इसी जगह आप देखिए, विधायक हो चाहे सांसद हो, उन लोग को कहीं न कहीं एक कहा जाए तो उत्कृष्ट सम्मानित किया जाता है, मान्यता भी है उन लोग को। तो उस हिसाब से कहीं न कहीं मुखियाओं को वर्षों से जो है पूर्ण जैसा सम्मान से वंचित रखा गया है। और इस अवसर पर अगर मान लीजिए
3 दिसंबर 1923 को 2023 को जो इस तरह से एक मुखियाओं को सम्मान देने का जो काम किया है, ये हमको मेरे हिसाब से लगा कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ जा कर के अपना जो भी अधिकार है और वर्षों से जो हमको सम्मान नहीं मिल पाया है, वो चीज़ को हम वहाँ रख सकेंगे, बातों को खुले दिल से रख पाएंगे। और जो मुखिया के पीछे जो परिस्थितियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो चीज़ को हम भली भांति रख सकते हैं। चूँकि उसमें जो है पंचायती राज विभाग का निदेशक आ रहे हैं, फिर मंत्री आ रहे हैं आलमगीर आलम, तो उनके सामने हम जो है मन की जो बात है, जो अपने पीड़ा है, अपना जो दिक्कत है पंचायत व्यवस्था में काम करने के लिए, अपना व्यक्तिगत हो या तो सामुदायिक हो, जो भी दिक्कत है उसको हम खुले मंच में रख सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि वो जो मंत्री रहेंगे और जो डायरेक्टर महोदय रहेंगे, वो मेरे बात को नज़दीक से सुन पाएंगे और सुनेंगे तो कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे। यही मेरा विचार था। इसलिए हम सोचे कि भाई इस ऐसे अवसर पर जो है जाकर के अपनी बातों को रखना चाहिए। चूँकि अकेले अगर हम जाकर के कहीं भी कोई मंत्री के पास जाएंगे तो मेरे बात को सुनेंगे नहीं, अधिकारी के पास जाते हैं तो हम लोग के बात सुनते नहीं हैं। इसीलिए सामूहिक रूप से उस तरह से साझा मंच के द्वारा अगर हम अपने बातों को रख पाएंगे तो लगता है, उम्मीद है कि मेरा बात वहाँ सुनाई गई। एक नारा है दादा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। और आप उसी ग्राम सभा के लीडर हैं, नेतृत्व करते उसी ग्राम सभा के आप मजबूत स्तंभ हैं। आपको क्या लगता है कि ये नारा सिर्फ नारा है या इस पर सही में काम हो पाता है? बिल्कुल सिर्फ नारा है, कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं। आप देखे होंगे आज से 15 साल पहले ग्राम सभा को हमारे झारखंड में जो है मतलब ग्राम सभा कोई नाम ऐसा नहीं था। मतलब ग्राम सभा गठन आज 20 वर्ष, लगभग 20-22 वर्ष हो रहा है। उससे पहले ग्राम सभा का कोई नामो निशान नहीं था। फिर जो है उसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दबाव मिला, तब जो है जाकर के जो है रातों रात को जो है सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी द्वारा जो है एकदम जो नियम है उस नियम को किनारे में रख करके जो है रातों रात जो है ग्राम सभा चुनाव कर दिया। कहीं तो वोटिंग सिस्टम हुआ, कहीं तो ऐसे हुआ, जबकि नियम है कि प्रधान वही बन सकता है जो गांव के पहान है, मुंडा है, मानकी है, मतलब हाँ वो जो है मतलब एक सिस्टम है। लेकिन यहाँ एकदम अंधाधुंध चुनाव कर दिया। ठीक है, चुनाव हुआ, उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद अपना लाज और अपना इज्जत को बचाने के चक्कर में ग्राम प्रधान को गांव का विकास कार्य करने के लिए 50,000 रुपया एक बार में दिया, ताकि जनता देखे कि हाँ आप ग्राम सभा को मजबूत कर रहे हैं, सरकार द्वारा विकास का काम को सौंपा जा रहा है, उस तरह से दिया। उसके बाद वो भी बंद हो गया। अब जब ग्राम सभा को ये कर दिया, जब इधर पंचायत चुनाव का जब बात उठने लगा, तब इसको भी जो है जैसा तैसा जो है ये करके जो है 2007 में आपको याद होगा, 2006 में होने वाला था। उस समय अदर कास्ट के लोग जो है विरोध कर दिया कि नहीं, ये जो है पूरे झारखंड में जो है पंचायती राज जो है सिर्फ खाली आदिवासियों को मिल रहा है। क्योंकि 1995 में जो है लिप सिंह भुरिया कमेटी के द्वारा जो उनके अध्यक्षता में जो पैसा के पंचायती राज का ये दिया गया था, अधिकार दिया गया था, उसमें सिर्फ आदिवासी ही मुखिया बन सकते थे। 2006 में जब चुनाव होने वाला था, उस समय जो है यही लालचंद महतो और सुदेश महतो इसको जो है विरोध कर दिया, बोला कि नहीं मतलब ऐसा अपने नहीं देंगे। तब फिर उसको सवाल किया गया कि भाई आपके पास तो फाइल आया था केंद्र से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो नहीं उस समय जब मेरे पास फाइल आया था उस समय जो लाइट चला गया था, हम अच्छा से पढ़ नहीं पाए थे, है ना। ऐसा करके विरोध कर दिया। फिर वो केंद्र चला गया संशोधन के लिए। उसके बाद अभी झारखंड में 112 प्रखंड जो है अभी अनुसूचित क्षेत्र में है, एकल पद रिजर्व है, मतलब मुखिया से लेकर के जिला परिषद लाइन एकल पद है। अब इसमें भी देख रहा है
मंत्री विधायक लोग अभी तक देखिए कि अभी 17 साल लगभग होने जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। अब इसमें आज तक कोई भी विधायक या सांसद कभी जिक्र नहीं किया मुखियाओं के लिए कि भाई मुखिया का क्या स्थिति है नहीं है, क्योंकि सारा काम जो भी गांव का बुनियादी अब सुविधा देखिए, चाहे नल का बात हो, चाहे जल का बात हो, चाहे तो स्वास्थ्य का बात हो, चाहे विधवा पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन, मतलब ए से लेकर जेड तक, सवेरे से लेकर रात तक 12 बजे रात तक मुखिया जो है जन कल्याणकारी। 12 बजे रात तक क्यों? रात में सुत रहे हैं और अगर कोई आ गया तो आपको जाना पड़ता है। एकदम बिल्कुल जाना पड़ता है। विधायक सांसद यहाँ तो बॉडीगार्ड रहता है, घुसने नहीं देता है, वो तो आता ही नहीं। 12 बजे वो फोन नहीं उठाएगा। पहला बात तो ये है। तो ये कि आपको तो फिर सुबह उसी आदमी से भेंट भी करना है, चेहरा दिखाना है। विधायक का आवाज तो दूर है, वो तो नहीं जा पाएगा, लेकिन आपको पंचायत में उससे मिलना है, फिर पूछेगा रात को आ रही है तो घर। एक चीज बता रहे हैं आपको कि आज संसद चुनाव हुआ, अभी 5 साल का पूर्ण होने वाला है, पूरा होने वाला है। अभी तक हम लोग का जो है संसद आपका नाम याद नहीं, संजय सेठ एक दिन भी इधर दर्शन नहीं हुआ है। जीतने के बाद एक दिन भी उसका दर्शन नहीं है क्षेत्र में, बताइए। लेकिन आप दर्शन नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अल्लाह करना शुरू कर देगा पब्लिक। हमको तो मुखिया का जो है घर से सवेरे है ना, कहीं नाश्ता किया नहीं किया, मुंह धोया नहीं धोया, आज वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है ना, डेली। हम तो शुरू में बोले कि आप मुखिया का सुबह जनता की आवाज़ से होता है और रात जनता के सेवा करते हो जाता है। कब सुबह होता है कब रात में उनको पता नहीं चलता। लेकिन जो जगह उनको मिलना चाहिए, चाहे मीडिया के फील्ड में हो चाहे सरकारी तौर पर, वो मिल नहीं पाता है, हम लोग जो देख पाते हैं। अच्छा, और क्या हम अंतिम करेंगे इसको, विधायक सांसद और मुखिया, आपको कभी इस बात का टिस रहता है कि जो सम्मान विधायक और सांसदों को मिलता है और सम्मान मुखिया को नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ अंदर रहता है? बिल्कुल तो मंच भले आपको नहीं मिला। जैसे विधायक चाहे सांसद आते हैं तो गांव के ही जो लोग होते हैं उनको गाना बजना, मतलब ढोल मादर से लेकर के स्वागत के लिए पूरे टीम चले जाते हैं, मलयार्पण करते हैं। आप लोग भी चले जाते, देवी देवता हैं, कोई भगवान आ गए हैं, उस तरह से वो उनके सेवा के लिए चले जाएंगे, स्वागत के लिए। लेकिन उसी जगह अगर मुखिया वो कोई बीमार है या तो कोई गिर गया है या कोई मतलब कुछ उस तरह से घटना हो गया है, वहाँ चला जाएगा। लेकिन मुखिया का जो है आज तक मान तरह से कोई मान सम्मान नहीं। और एक चीज़ है कि अभी तक मुखिया को जो है जो सम्मान काम समान वेतन होना चाहिए वो भी नहीं है। अब मान लीजिए एक विधायक, वो भी 5 साल का, वो भी एक प्रतिनिधि रहता है, वो भी उसको जनता चुनाव करता है, वो भी 5 साल के रहता है। एक मुखिया भी 5 साल के लिए रहता है, लेकिन उनका सुख सुविधा देखिए, उनका व्यवस्था देखिए, उनका वेतन देखिए, उनका सारा चीज, मतलब बॉडीगार्ड से लेकर सुरक्षा से लेकर सारा कुछ। लेकिन एक मुखिया का आप देखिए ना, उनका मतलब स्वास्थ्य सुविधा, ना आवास, ना पेंशन, ना पेंशन, ना गाड़ी का, ना तो कोई यात्रा भत्ता, ना वेतन, कुछ नहीं। एक पंचायत में एक पंचायत सेवक चाहे जनसेवक है ना, आप देखिए वही काम तो वही कर रहे हैं, एक मुखिया से कम काम कर रहे हैं। वो आते हैं 10 बजे, लेकिन मुखिया तो निकाल 24 घंटा, लेकिन उसको मिलेगा 60,000 रुपया, मुखिया को मिलेगा 1,000 रुपया। और कुछ होगा तो दिक्कत मुखिया को होगा, हंसेगा मुखिया ही, हंसेगा मुखिया। पंचायत सेवक नहीं फंसता है, कोई अधिकारी नहीं फंसते हैं, हड़काएगा वीडियो मुखिया को ही। चाहे वो सरकारी आदमी तो उसी का स्टाफ है। ये सारी बातचीत है ज़्यादा, ये सारी बातचीत अगर 1100 मुखियाओं के बीच से निकलकर मंत्री के पास जाएगी, क्या लगता है कि इस पर तो सरकार को विचार करना ही पड़ेगा? एकदम करना पड़ेगा। जिस दिन पूरे झारखंड का मुखिया एक हो जाएंगे ना, तो विधायक और सांसद का बांसी बजना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको उनको भी तो हम वोट दिए हैं ना, और वो मेरे लिए नहीं सोच रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनका भी तो हम एक जनता हैं, वोटर हैं। हर मुखिया किसी न किसी विधायक को वोट दिया है, लेकिन विधायक हर मुखिया को वोट नहीं दिया ना। आपके पंचायत में विधायक का अगर इधर नहीं पड़ा, सांसद और विधायक का हम वोट, हाँ, लेकिन वो हमको वोट नहीं दिया है, एकदम नहीं दिया है। आपका तो अधिकार बनता है कि बिल्कुल बनता है। तो
एक बार हम लोग चाहेंगे कि आप बाकी जो मुखिया हैं जो आपके वीडियो को देख रहे हैं उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल। कैमरे में एकदम हाथ जोड़ करके सारे झारखंड के जितने भी मुखिया साथी हैं मेरा, चाहे वो महिला मुखिया हो चाहे तो जेंट्स मुखिया हो, उनको सभी को हम हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप लोग सब आइए 3 तारीख को, और आ करके अपने बातों को जो बरसों से आप त्रसित हैं, ग्रसित हैं, वो बात को एकदम खुले मंच में अपना दिल का बात को वहाँ रखिए और सरकार को सुनाने का काम कीजिए। और अगर नहीं सुनती है तो 2024 आ ही रहा है, हम लोग जितने भी विधायक और संसद को हम लोग इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरा ही अपील है आप सबों से। जोहार। यही बोला एक बार एक नागपुरी में, मतलब यहाँ का लोकल लैंग्वेज। सभी को जोहार हमारे बड्डे से परिचय के साथ। हम कि अनगड़ा प्रखंड कर जोनहाट के मुखिया कृष्णा मुंडा जी, हम सब झारखंड वासी और झारखंड के जितने भी मुखिया गण ही सब साथी मन से हम मर बटे कहे है कि आवे वाला 3 दिसंबर डे हमरे कर जे ताना भगत स्टेडियम में जे मुखिया सम्मेलन के आयोजन करल जाए है, सेकर में भारी से भारी संख्या में सब मुखिया मन भाग लेवे के चाहिए और अपन जे भी दुख दर्द है, अपन पीड़ा है, और जे भी अपन पंचायती राज क्षेत्र में जे कि 29 विभाग है, उगर में हमरे कर कितना विभाग मिल है और वो भी कितना मिल है नहीं मिल है, और उगर में का दिक्कत है वो थे प्रशासनिक बटेले और हमरे कर संविधान बटेले, उके हम इनके बेहतर रूप से हमरे रखे तो कोशिश करब, जेकर में हमरे कर पंचायती राज विभाग कर मंत्री अलम के अलम और हमरे कर झारखंड के पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर निशा उराव जी आवत हैं, उकर में हमरे अपन बटले दिल खोल के बात रखब, ताकि आवे वाला दिन में जो है से हमरे कर बात के सुनवाए और पहल करे कर कोशिश करवाए, और नहीं तो हमरे 2024 आवत है, उकर में मंत्री और सांसद के सिखाए के कोशिश करब। जोहार सबके, धन्यवाद।